करेंगे सपार्षद प्रभुपाद के अंतर्गत नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज आज इनका हम चरित्र श्रवण करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी नामिने गिरी गोस्वामिने नमः। श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज पूर्व बंग ढाका शहर में लगभग सन 1900 में एक विशिष्ट संभ्रांत परिवार में आविर्भूत हुए थे। बाल्यकाल से वे जड़ विषयों में बहुत उदासीन थे। इनमें खेलने में अरुचि, गंभीर साधु सज्जन को आदर और धर्मानुरागी प्रवृत्ति देखी गई। यह देखकर माता पिता ने अपने मन में विचार किया कि हमारे पुत्र के ऊपर किसी देवता की नजर पड़ी या किसी ग्रह की शक्ति ने आश्रय किया। ऐसा क्या हो गया कि जो बच्चे का ऐसा स्वभाव है, ये सब प्रकार से उदासीन। इसी विचार से माता पिता सदा ही श्री भगवत चरणों में अत्यंत दीनता पूर्वक संतान के मंगल के लिए प्रार्थना करते थे। पूर्वाश्रम में जो हम इनका नाम सुन रहे हैं, इनका संन्यास आश्रम का नाम है श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज। पूर्व आश्रम में जो इससे पहले का जो आश्रम है उसमें इनका नाम इंदु बाबू था। बाल्यकाल से उच्च प्रशंसा के साथ विद्याध्ययन समाप्त किया। 1912 दामोदर व्रत कार्तिक माह नियम सेवा व्रत में परमाराध्यतम श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने ढाका के प्रसिद्ध धनी जमींदार श्री सनातन दास महाशय के घर में कुछ दिन के लिए श्रीमद् भागवत पाठ एवं व्याख्या की। इंदु बाबू उसी सभा में उपस्थित होकर श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से अभूतपूर्व व्याख्या श्रवण करके बहुत आकर्षित हुए। फिर कुछ दिन त्रिदंडी पाद श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत पाठ एवं हरि कथा सुनकर इनका मन परिवर्तन हुआ। इसीलिए कहा जाता हरि गुरु वैष्णव। हरि हरि से भी काम नहीं चलेगा। जैसे सारी दुनिया कहती है हम आस्तिक है, मानते हैं भगवान को, हरि हरि से भी काम नहीं चलेगा। हरि गुरु और हरि गुरु गुरु से भी काम नहीं चलेगा, केवल हरि और गुरु को ही मानते हैं। हरि गुरु वैष्णव तीनों ही अत्यंत आवश्यक है। तो इन्होंने पहले प्रभुपाद जी के मुखारविंद से भागवतम श्रवण की और इसके बाद श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के मुखारविंद से भी श्रीमद् भागवत एवं हरि कथा सुनकर इनका मन परिवर्तन हुआ। तुरंत श्रील प्रभुपाद के चरणाश्रित होकर हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके श्री गौरेंदु ब्रह्मचारी नाम से वैष्णव समाज में परिचित हुए। 1922 में इनकी विशेष प्रचेष्टा से ढाका श्री माधव गौड़ीय मठ से शरणागति ग्रंथ का चतुर्थ संस्करण मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ। जुलाई 1924 सन में सतीर्थ सतीर्थ कहते हैं गुरु भ्राता को, या जो गुरु बहन को भी कह सकते हैं, जो एक ही गुरु के आश्रित होते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं सतीर्थ। 1924 में सतीर्थ त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विज्ञान आश्रम महाराज के साथ गंजाम जिला में श्रीमन महाप्रभु के विशुद्ध प्रेम भक्ति धर्म की कथा का बृहद रूप से प्रचार किया और 29 जनवरी 1925 बृहस्पतिवार को श्री वसंत पंचमी श्री विष्णु प्रिया देवी के आविर्भाव तिथि वासर में परमाराध्यतम श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति एवं नियमानुगत्य से श्री गौर मंडल परिक्रमा में श्री गौरेंदु ब्रह्मचारी जी ने भक्ति मंडली के बीच मुख्यतम रूप से सेवा की। परिक्रमा के 7वें दिन द्वादश गोपाल के अन्यतम श्रील परमेश्वरी ठाकुर के श्रीपाठ आठपुर दर्शन के बाद रात्रि के समय आठपुर स्टेशन पर बृहद सभा में श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार
अंग्रेजी में प्रथम बार हरि कथा कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी अंग्रेजी में हरि कथा श्रवण कर सब लोगों को बहुत संतोष हुआ और श्रील प्रभुपाद ने भी बहुत प्रशंसा की। प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हुए उस समय में जब बहुत ही टिपिकल सा था भक्ति क्षेत्र, भक्ति राज्य, आध्यात्मिक क्षेत्र। ऐसे समय में जो उनको बोले तो वो आधुनिक गुरु के रूप में उभरे, जिन्होंने सारी जो सुख सुविधाएं इनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए अलाउड किया। जैसे कहते थे सन्यासी को जूते नहीं पहनने, तो उन्होंने वो भी अलाउड किया। कोट नहीं पहनने या बहुत सारे नियम जो थे उन्होंने सब अलाउड किया अपने शिष्यों को। अलग अलग भाषाएं सीखो, बकायदा सिखवाई भी अपने शिष्यों को। और इस प्रकार से उनकी एक बृहद सोच थी कि महाप्रभु का जो ये प्रेम धर्म है इसका प्रचार विश्व के कोने कोने तक होना चाहिए, भारत तक सीमित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि भारत में तो फिर भी सभी जानते हैं कौन इंद्र है, कौन चंद्र है, कौन कृष्ण है, सभी जानते हैं। लेकिन पूरे विश्व भर में इस वाणी को पहुंचाना है महाप्रभु की, जो भगवान कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है, महाप्रभु का जो दिव्य धारा है, इसको सब जगह पहुंचाना। तो प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हुए भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जिन्होंने अपने शिष्यों को हर प्रकार से कहा कि तुम सारे साधनों का यूज कर सकते हो भगवान की सेवा में। इनकी अंग्रेजी में हरि कथा श्रवण कर सब लोगों को बहुत संतोष हुआ और श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रशंसा की। 4 सितंबर 1925 शुक्रवार को श्रील प्रभुपाद ने श्री नंद सूनु ब्रह्मचारी एवं श्री गौरेंदु ब्रह्मचारी को वैदिक विधानानुसार त्रिदंड संन्यास प्रदान करके, श्री नंद सूनु ब्रह्मचारी, इनका हमने चरित्र भी इससे पहले श्रवण किया है, त्रिदंडी स्वामी भक्ति वंदे महाराज, एवं गौरेंदु ब्रह्मचारी जिनका हम आज श्रवण कर रहे हैं, त्रिदंडी स्वामी भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज, दिव्य नाम प्रदान किया। और जो ये नाम हम सुनते हैं कि सन्यास जब प्रदान हुआ तो नाम ये मिले, ये नाम भी ऐसे नहीं है कि मन मर्जी से दिए गए, शास्त्र सम्मत नाम है। शास्त्रों में नाम दिए गए हैं बकायदा, सन्यासियों को क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं, क्या क्या टाइटल दिए जा सकते हैं। जैसे लास्ट में जो टाइटल होते हैं, जैसे गुरुदेव के टाइटल में हम सुनते हैं विष्णु, ऐसे किसी संत के उसमें सुनते हैं हम गिरी या तीर्थ। इस प्रकार से अलग अलग ये नाम है जो सन्यासियों को दिए जाते हैं। इस समय भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर परम उत्साह पूर्वक श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार श्री भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज ने श्रीमन महाप्रभु की वाणी का विपुल रूप से प्रचार किया। विपुल रूप से में बहुत बड़े स्केल पे जाके और निरंतर रात दिन एक करके अलग अलग स्थानों में भगवत वाणी का, महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। वे एक निर्भीक वक्ता थे और निर्भीक वक्ता बहुत कम होते हैं, रेयर है निर्भीक वक्ता का मिल पाना। अधिकतर तो हम जैसे लोग तो भयभीत वक्ता होते हैं, जिनको सोच सोच के बोलना होता है, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं कोई ऐसा ना सोचे, कोई वैसा ना सोचे। बहुत रेयर है निर्भीक वक्ता जो केवल भगवान का ही सोचते, भगवान क्या सोचेंगे। इनकी बादल के समान गंभीर आवाज एवं ओजस्विनी भाषा में हरि कथा श्रवण करके श्रोताओं को बहुत संतोष प्राप्त होता था। इनकी सत्य में दृढ़ निष्ठा के कारण ब्रिटिश सरकार के गवर्नर, वायसराय आदि सभी लोग भयभीत हो जाते थे। श्रील महाराज के मुखार बिंद से परम सत्य हरि कथा सुनकर संतोष पूर्वक ब्रिटिश वायसराय ने एक प्रशंसा पत्र दिया। उस समय तो अंग्रेजों का शासन था भारत देश में, फिर भी वो इतनी निर्भीकता से अपने देश के सनातन धर्म जो है भगवान की प्रेम वाणी उसका प्रचार कर रहे थे। यह पत्र लेकर श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के चरणों में निवेदन किया। जो उनको प्रशंसा पत्र मिला, जो एप्रिसिएशन लेटर मिला, उसको अपने गुरुदेव के चरणों में दिया। श्रील प्रभुपाद यह पत्र देखकर बहुत आनंदित हुए। कार्तिक भारत भ्रमण विषय में श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि भक्त सर्वस्व गिरी महाराज ने जो अंग्रेजी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उसे देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर सन्यासी और ब्रह्मचारी
अपने अपने कृतित्व का परिचय दें तो महाप्रभु की वाणी का बहुत प्रचार प्रसार होगा। तब हम सबके आनंद की सीमा नहीं रहेगी। ये दो तीन लाइन में फिर से दोहरा रही हूँ। ये हम सभी के जीवन में एक जिसको कह सकते हैं एक अच्छी मोटिवेशन का, या कह सकते हैं एक रिएक्टर का। केमिस्ट्री में सुनते पढ़ा करते थे ना हम कि रिएक्टर ही और तेज कर देते हैं रिएक्शन को। तो ये वही कार्य करेंगी ये लाइन। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और जो ये सोचते हैं कि भविष्य में हम भी कुछ ऐसा कर पाए जिससे गुरुदेव की प्रसन्नता हो, तो उन्हें सोच सुनना है इसको ध्यान से। जो उनको सर्टिफिकेट मिला, एप्रिसिएशन लेटर, उसको देखकर फिर प्रभुपाद जी ने जो रिएक्शन दिया, इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर सन्यासी और ब्रह्मचारी अपने अपने कृतित्व का परिचय दें। कृतित्व किसको कहेंगे? जिसको हम आज की डेट में कहते हैं क्रिएटिविटी। अपनी जरा योग्यता को दिखाएं, कितना दम है इनमें, ऐसे अगर लोकल भाषा में बोला जाए तो। श्रीमन महाप्रभु की वाणी का बहुत प्रचार प्रसार होगा, तब हम सबके आनंद की सीमा नहीं रहेगी। मीन्स वो उनकी प्रसन्नता इसी में ही है, जो हम बोलते हैं कि यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतो अपि। वो किस में है? जब हम महाप्रभु की इस प्रेम धारा का, प्रेम वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम आचरण में लाएंगे। जब तक आचरण नहीं होगा तो प्रचार भी नहीं हो पाएगा। ब्रिटिश गवर्नर वायसराय अन्यान्य विशिष्ट राजपुरुषों ने बहुत से पत्रों के माध्यम से श्रील महाराज के प्रचार कार्य की उत्तम प्रशंसा की एवं श्रीमन महाप्रभु के सार्वभौमिक प्रेम धर्म प्रचार प्रसार विषय में अत्यंत उत्साह प्रदान किया। परम आराध्यतम शिल प्रभुपाद के प्रतिष्ठित श्रीधाम मायापुर आकर मठराज श्री चैतन्य मठ एवं शाखा मठ में शिल प्रभुपाद के चरणाश्रित बहुत से उच्च शिक्षित अंग्रेजी भाषाविद कृति वक्ताओं के बीच शीलगिरी महाराज के अंग्रेजी स्टाइल लेख एवं बोलने की पद्धति अलग ही उच्च स्तर रूप से थी। कटक जिला रॉवेंस कॉलेज में इतिहास के प्रवीण अध्यापक श्री निशिकांत सान्याल, जिनका हरिनाम वाला नाम है श्री पद्म नारायण दास भक्ति सुधाकर प्रभु, प्रमुख विशेषज्ञों ने शील महाराज के इस प्रकार के गुणों की बहुत प्रशंसा की। जैसे हर एक जीव में, हर एक मनुष्य कहे तो सब में कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है, और वो उस विशेषता को भी, जिसको बोलते चार चांद लगना या उसका सफल होना, तभी होता है जब हम उसको भगवत सेवा में लगाते हैं, हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता में। क्योंकि सब में कुछ ना कुछ तो गुण दिया ही होता है भगवान ने। किसी को बोलना बढ़िया आता है, किसी को रसोई बढ़िया आती है, किसी को कुछ बढ़िया आता है, किसी को सफाई करनी बहुत बढ़िया से आती है, किसी को मैनेजमेंट बढ़िया आता है। तो जो भी गुण हम भगवान की सेवा में लगा दें तो फिर वो गुण सफल हो जाता है। परमाराध्यतम शिल प्रभुपाद एवं अन्य गुरु भ्राताओं ने शिल महाराज के मुखार बिंद से निश्चित हरि कथा की बहुत प्रशंसा की। लोगों को आकर्षित करने की शक्ति श्रील महाराज के अंदर सुंदर रूप से देखी गई। इसमें बहुत सुंदर बोल रहे कि उनमें लोगों को जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें एक हमारे लिए समझने वाली बात है। उन्होंने वो अपने लिए यूज नहीं किया जैसा आज की डेट में किया जाता है कि हम अपना भक्त बना दें किसी को कि भैया बहुत बढ़िया है ये प्रभु जी, बहुत बढ़िया है ये महाराज, हाँ बहुत बढ़िया है ये कथावाचक। अपना भक्त नहीं बनाना, अपना फैन नहीं बनाना किसी को, जो आज की भाषा में बोलते हैं फैन, हम इनके प्रशंसक हैं। वो जो अट्रैक्शन वाला जो गुण है वो उसको भगवान में अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं कि आप मुझ तक ही लिमिटेड मत रहो कि मुझसे अट्रैक्ट हो गए। आप ये सोचो कि ये गुण मुझे भगवान ने दिए हैं, तो भगवान की सेवा में सबको नियोजित करते हैं। आप शुद्ध निर्मल चरित्र, शिशु सुलभ स्वभाव, एक बच्चे के जैसा सुलभ स्वभाव, यथा लाभ संतोष, गुरु सेवा निष्ठा, सर्वत्र हरि कथा कीर्तन, और इसके साथ श्रील महाराज के पाखंड दलन कार्य की पराक्रमता। जहाँ पे कोई भक्ति विरुद्ध कुछ कह रहा हो उसको शास्त्रोक्त, जो शास्त्रों के प्रमाण से और सही तरीके से अपनी बात को रख के उसको
उसको शमित करना। उत्साह, अनुराग आदि समस्त सद्गुणों से भूषित थे। श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के प्रतिष्ठित समस्त मठ मंदिर के कार्यभार, श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार, सत शिक्षा प्रदर्शनी उन्मोचन, भक्ति ग्रंथ, सामयिक पत्रिका आदि प्रकाशन और प्रचार, श्री गौर मंडल, क्षेत्र मंडल, ब्रज मंडल परिक्रमा, जो ये मायापुर वाली परिक्रमा और जगन्नाथपुरी वाली परिक्रमा और ब्रज मंडल की परिक्रमा, इनका कार्यभार इत्यादि श्रील गुरुदेव की मनोभीष्ट सेवा में श्रीलगिरी महाराज विशेष रूप से प्रशंसा के भाजन हुए, क्योंकि ये तीनों ही कार्य विशेष है। ये तीनों परिक्रमाएं बड़ी विशिष्ट है। अब तो दो ही चलती है मुख्यतः, गौर मंडल और ब्रज मंडल। अनेक विशिष्ट लोगों ने श्रील महाराज के मुख से हरि कथा सुनकर श्रील प्रभुपाद के श्री चरणाश्रित होकर हरि नाम दीक्षा प्राप्त कर जीवन सार्थक किया। परम आराध्यतम श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला में प्रवेश हो जाने के बाद गुरु भ्राता श्रील माधव गोस्वामी महाराज, ये हमारे परम गुरुदेव का नाम है, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के साथ श्रील गिरी महाराज का अत्यंत मधुर संबंध रहा। जो हमारे परम गुरुदेव है, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसको सारा गौड़ीय वैष्णव समाज समान रूप से स्वीकार करता है। उन्होंने अपने गुरु भ्राताओं में उनका बड़ा विशेष प्रेम रहा। सबको वो बड़े प्यार से अपने साथ रखते और सबको सपोर्ट करते कि आपको कैसे भी जो भी हेल्प चाहिए प्रचार के लिए आप मुझसे बोल सकते हैं। इसलिए अब भी जब भी कहीं हम उनका नाम ले, किसी भी संस्था में जाए तो सभी बड़े आदर से ही ट्रीट करेंगे। उन्होंने श्री माधव गोस्वामी महाराज के प्रतिष्ठित श्रीधाम मायापुर ईशोद्यान श्री गौड़ीय संस्कृत विद्यापीठ की कार्यकारिणी समिति के एक प्रधान सदस्य के रूप में कार्य किया। श्रीलगिरी महाराज को जब पता चला कि वे अधिक समय तक इस संसार में नहीं रहेंगे, यह दिव्यानुभूति होने पर, शिष्यादि रहने पर भी स्वतः स्वाभाविक रूप से गुरु भ्राता श्री माधव गोस्वामी महाराज को अपने द्वारा प्रतिष्ठित कालीदह के पास स्थित श्री विनोद वाणी गौड़ीय मठ की रजिस्ट्री करके दे दी। जो ये लाइन से बहुत सरल सी है सुनने में, बोलने में आपको तो पता भी नहीं चलेगा क्या बोला जा रहा है, लेकिन ये बहुत गूढ़ है इनका तात्पर्य। एक तो आप जब जाते हैं वृंदावन में, परम गुरुदेव का एक मठ आप सामने ही देखेंगे। यहाँ पे रजनी माता जी भी है, माता जी ने वही अपोजिट में फ्लैट भी ले रखा है। वहां पे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ है, वो हमारे परम गुरुदेव ने इस्टेब्लिश किया। लेकिन एक और जो वहां पर मठ है वृंदावन में काली दह के पास, उसको कहते हैं विनोद वाणी गौड़ीय मठ। तो वो इसका ही यहाँ पे उल्लेख हो रहा है कि ये शिला भक्त सर्वस्व गिरी महाराज यहाँ सेवा देते थे। तो लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब कुछ ज्यादा समय नहीं रहेगी मेरी ये देह, तो उन्होंने अपने गुरु भ्राता को दे दिया। ऐसा ही वैष्णव में भाव देखा जाता है। वो ये नहीं करते कि ये मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति है, मेरे मेरे शिष्यों को, मेरे शिष्यों को। वहां देखा जाता है योग्यता के, योग्यता देखी जाती है कि जो इसको अच्छे से रन कर पाए, इसको फ्लोरिश कर पाए, इसका सदुपयोग कर पाए। जैसे आप अच्छी अच्छी सी व्यापारिक संस्थाओं में भी देखते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज है, इंडस्ट्री है, वहां भी देखते हैं कि उनमें भी फिर जो ज्यादा अच्छी लेवल पे हैं ऐसी कंपनीज, जिस प्रकार से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं किसका, कोई उनसे मेरा व्यक्तिगत कोई वो तो है नहीं रिलेशन, लेकिन जैसे टाटा कंपनी के बारे में सुनते हैं तो वहाँ जो जेनेटिक सक्सेशन नहीं है ऐसा कि जो हमारे खानदान में जन्म लिए वो आगे चलाएंगे, उसमें वो देखते कि कौन अच्छे से इसको कर पाएगा। तो ऐसा ही भक्ति राज्य में भी है कि वहां भी योग्यता देखी जाती है, जो इसको फ्लोरिश कर पाए, इसका सदुपयोग कर पाए। श्री भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज कुछ दिन अस्वस्थ लीला करके 3 नवंबर सन 1967 शुक्रवार को, ये कार्तिक मास है उस समय, 16 जो 16 कार्तिक लिखाया को श्रीधाम वृंदावन स्थित कालीदह अपने विनोदवाणी गौड़ीय मठ में, जिसका भी उल्लेख किया, इसमें ही गिरिराज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव पूरा कर
जो कार्तिक में हम गुरुदेव की आविर्भाव तिथि मनाते हैं, दीपावली में भगवान की दामोदर लीला का भी दीपदान, और अगले दिन गिरिराज गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव। उसी दिन शाम को पूरा दिन भर पूरा प्रोग्राम ठीक से देख के शाम को 8 बजे शुक्ला द्वितीया तिथि में 68 वर्ष की आयु में अप्रकट लीला प्रकाशित कर ब्रज रज रानी के श्री चरण प्राप्त किए। चलिए, जो भी हम ये चरित्र सुन रहे हैं, इसमें एक बात ध्यान से हम समझ पाएंगे कि ये सारे लोग अ, अ, स्वरूप सिद्ध हैं। वो इस ह्यूमन बॉडी में ही कैद नहीं है हम जैसे, वो खुद को ये मैं और मेरा में ही नहीं फंसे हुए। वो अच्छे से भगवान के स्वरूप को भी जानते हैं, अपने गुरु वर्ग के भी, और स्वयं को भी स्वरूप सिद्ध जिनको कहा जाता है। चलिए, आज इसको यहीं पर ही विराम देंगे। कल एक नए चरित्र के साथ फिर से वापस मिलते हैं। हरे कृष्ण।